नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट के बारे में एक बड़ी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपकी आंसर की को लेकर, साथ ही घोटाले के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 22,000 सीटों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश को लेकर, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ एआरओ भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए यूपी टीईटी 2021 के बारे में। यूपी टीईटी 2021 को लेकर धांधली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर आपने पिछले 3 दिनों से समाचार पत्रों को सुना होगा, उसके अंदर देखा होगा, तो पिछली परीक्षा के अंदर हुए भ्रष्टाचार को लेकर आज तक कहीं ना कहीं एसटीएफ के माध्यम से अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो नहीं सौंपी गई है। लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एसटीएफ दावा कर रही है कि यूपी टीईटी के अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, चाहे वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से की गई हो या फिर इसके अलावा और भी अन्य लोगों के माध्यम से। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं नई जो यूपी टीईटी की परीक्षा करवाई गई थी उसके अंदर भी धांधली और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगे। आपको याद होना चाहिए, जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करने के लिए एक ऐसी संस्था को कॉपी दे दी गई जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, उसका जो मालिक है वो पहले से फरार है, बावजूद इसके पीएनबी के माध्यम से उनको परिणाम जारी करने का समय दिया गया। इस प्रकार के लोगों ने आरोप भी लगाए कि लाख लाख 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर उनसे नंबर बढ़वाए जाने के काम देखने के लिए मिले उस एजेंसी के माध्यम से, लेकिन पीएनबी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब बात आई यूपी टीईटी का परिणाम जारी करने की, तो पीएनबी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम यहाँ पे शासन से अनुमति मांगेंगे और अगर शासन हमें अनुमति देगा तभी आपका हम परिणाम जारी करेंगे। और शासन कहीं ना कहीं पीएनबी से 4 कदम आगे निकला। उन्होंने पीएनबी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और ये कहते हुए उन्होंने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया कि भाई आगामी समय के अंदर जब नई सरकार बन जाएगी तब यूपी टीईटी को लेकर आगे की कार्यवाही होगी। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 तारीख को वर्तमान सरकार आती है तो हो सकता है कि यूपी टीईटी का परिणाम बहुत जल्द जारी हो जाए, और अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या होगा कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर आपने जानकारी देखी होगी तो यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया था कि पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव को लेकर अनुमति नहीं दी गई है और आचार संहिता के बाद में यहाँ से एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजा जाएगा पीएनबी की तरफ से कि भाई हम परिणाम को जारी करना चाहते हैं, उसके बाद आप सभी का परिणाम जारी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको पीएनबी की पोल खुलती हुई दिखाई देगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए इमेजेस के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से हाल ही में पीसीएस 2019-20 की आंसर की जारी की गई है। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा को लेकर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए और उससे भी बड़ी चीज, जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा 13 मार्च 2022 को करवाई भी जाएगी। लेकिन आप सभी के मन में सवाल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन पीएनबी के पास भी पूरे तरीके से अधिकार था। जब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस समय पे ना तो आचार संहिता लगी हुई थी और ना ही आचार संहिता इसके अंदर आती। जब यहाँ पे 23 तारीख को आंसर की जारी की गई थी, 23 तारीख की परीक्षा के बाद, उस समय भी आचार संहिता को लेकर पीएनबी के माध्यम से कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन जब रिवाइज आंसर की जारी करनी थी तभी क्यों पीएनबी के माध्यम से आंसर की को डिले कर दिया गया। अब छात्रों की तरफ से यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जो कहीं ना कहीं परीक्षा संस्था का चुनाव किया गया था, कॉपी जांचने का जिसको जिम्मा दिया गया था, एक ऐसी एजेंसी के मालिक को दिया गया जो पहले से फरार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएनबी के माध्यम से फिर से कोई घोटाला किया जा रहा है, या फिर अगर इस प्रकार के घोटाले होते हैं, क्योंकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बात को कंसीडर तो कर लिया कि आचार संहिता के अंदर परिणाम जारी नहीं कर सकते, लेकिन पीएनबी चाहे तो आंसर की तो जारी कर सकती थी। लेकिन उनका कहना है कि मामला कोर्ट में जाएगा। तो क्या बाद में मामला कोर्ट में नहीं जाएगा? अगर आप परिणाम जारी कर भी देंगे तब भी तो मामला कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट का अगर आदेश बाद में आएगा तो क्या आप बदलाव नहीं करेंगे? तब भी आप बदलाव कर सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया में विवाद किया जा रहा है। छात्रों की तरफ से पीएनबी के खिलाफ नारेबाजी देखने के लिए मिल रही है कि आखिर पीएनबी के साथ ही ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है। इससे पहले भी कई पीएनबी के कर्मचारियों के ऊपर कई आरोप भी लगे हैं और समाचार पत्रों में जानकारी भी निकली थी कि धांधली भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े भी गए हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि पीएनबी की तरफ से बार बार पीएनबी की तरफ से जो लापरवाही की जाती है यूपी टीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं मेहनती छात्रों को भुगतना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 प्राथमिक खाली सीटों को लेकर। अगर आपको याद होगा तो सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर
जब से 1,37,000 भर्ती करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, 68,500 भर्ती हुई, उसके बाद से ये 22,000, 26,000 और 23,000 का मामला आपको देखने के लिए मिला होगा। तीनों सीटें एक ही हैं। अब यहाँ पे 22,000 को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक आदेश दिया था सरकार को कि वो यहाँ पे 5% ओबीसी अभ्यर्थियों को इनको सीटों को भर दे, लेकिन वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाईकोर्ट की तरफ से एक और आदेश जारी कर दिया गया है कि 22,000 प्राथमिक शिक्षकों की खाली पदों को जो भरा जाए और तय समय के अंदर भर्ती की जाए। सरकार क्या करेगी ये तो बाद की बात है। हाई कोर्ट, इसके अलावा डबल बेंच, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा अगर बात की जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 22,000 सीटों को लेकर अलग अलग आदेश जारी कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 22,000 सीटें भी अब खतरे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आदेश की बात की जाए तो आपको याद होगा कि 69,000 के अभ्यर्थी भी चाहते थे कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए, लेकिन नहीं जुड़ी। 68,000 के अंदर कुछ अभ्यर्थी चाहते थे कि 30-33 हो जाए, अभी तक वो भी नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा आज की तारीख में आपको समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों की पसंद का जिला देने का दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2018 में की गई नियुक्तियों को लेकर 68,500 भर्ती मामले को लेकर आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने 2018 की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर मेधावी अभ्यर्थियों को, मतलब कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी जिसको एमआरसी कहा जाता है, उनकी प्राथमिकता वाले जिले में नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एमआरसी अभ्यर्थी को 2 महीने के अंदर प्रत्यावेदन लेकर उनकी मनपसंद जिला आवंटित किया जाए। और कोर्ट अगर बात की है सामान्य वर्ग के ऊंचे अभ्यर्थी के मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के 3 प्राथमिकता वाले जिलों के अंदर जो पद हैं वो दे दी जाए, क्योंकि 68,500 के अंदर 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। उन्हीं के अंदर उनकी पसंद वाले जिलों के आधार पर पद दे दिए जाएँ, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा कि 68,500 के अंदर लगभग 41,556 2 चरणों के अंदर काउंसलिंग करवाई गई थी। पहले चरण के अंदर लगभग 35,420 अभ्यर्थियों की और दूसरे चरण के अंदर लगभग 6,136 अभ्यर्थियों की। दूसरी काउंसलिंग के अंदर मेरिट नीचे रहने वाले अभ्यर्थी उनकी प्राथमिकता वाले जिले के अंदर आवंटित किए गए थे, जबकि पहली काउंसलिंग में शामिल अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता का जिला नहीं दिया गया था। अब उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि यहाँ पे उनको दिया जाए और हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 2 महीने के अंदर इन अभ्यर्थी को जो नियुक्ति है वो दी जाए और जो 22,000 सीटें खाली पड़ी हैं उसके आधार पे इनको यहाँ पे सीटें दे दी जाएं। बाद में जो इनकी सीटें खाली होंगी वो 22,000 के अंदर जुड़ सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था कि 5% के आधार पर और भी छात्रों को जो नियुक्तियाँ वो दी जाएँ। क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन 22,000 का मामला फंसता जा रहा है। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की आरओ एआरओ की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। आज सुबह के समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिली होगी कि इसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों ने इसका जो परिणाम है वो भी चेक कर लिया है। लेकिन आमतौर पर जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी परीक्षा के अंदर जब धांधली या भ्रष्टाचार होते हैं तो अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं कि भाई हमारी परीक्षा के अंदर धांधली भ्रष्टाचार हुए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से कई बार उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और भी तमाम अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसी परीक्षा एजेंसी से परीक्षा का आयोजन करवाया गया जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो बैन है ही है, कई अलग अलग राज्यों के अंदर भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। उसकी तरफ से जब परीक्षा का आयोजन हुआ तो कई इस प्रकार की मार्कशीट देखने के लिए मिली। जो अभ्यर्थी पीईटी के अंदर 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया वो आरओ एआरओ के अंदर जाकर 200 नंबर लेकर के आ रहा है। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कई अभ्यर्थियों के माध्यम से इस परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। न कि सिर्फ रद्द करने की मांग की जा रही है, उनका कहना है कि पहले इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्वयं परीक्षाओं के अंदर अगर धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है तो दूसरी परीक्षाओं के अंदर क्या होगा, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं छात्रों ने सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेकर परीक्षा की जांच करते हुए जो भी अभ्यर्थियों के सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं विराम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसी प्रकार परीक्षाओं के अंदर धांधली भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और कोई जांच नहीं होगी तो अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं से कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो उठ जाएगा। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आरोप लगाए गए हैं। छात्रों ने इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की भी तैयारी कर दी है, लेकिन वही दूसरी तरफ परीक्षा के अंदर एक बड़े स्तर पर धांधली देखने के लिए मिल रही है। बाकी इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।